अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबश्शिर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के असली दुश्मन इंतहा पसंद भारत की हमेशा से कोशिश रही है कि वो आलमी सतह पर पाकिस्तान को तनहा कर दे, और इस ज़मन में इसकी मुतादिद कोशिशें कामयाबी के करीब पहुंची और फिर इन कोशिशों को कामयाब बनाने में पाकिस्तान के माजी के हुक्मरानों का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। साथ ही भारत ने अरबों डॉलर्स लगाकर अफगानिस्तान में अपना असर रसूख बढ़ाकर पाकिस्तान के खिलाफ नफरतें फैलाने की कोशिश की, गर्दी के वाक़यात करवाए। आप देखें कि APS का जो हौलनाक वाक़या था, बल्कि मैं तो कहूँगा कि फ़िरौन की सुन्नत को जिसको ज़िंदा किया गया उसमें या दोबारा याद किया गया, ये इसके भी सारे ताने बाने जो हैं वो पीछे वहीं पे जाके मिलते हैं जहाँ का मैं कह रहा हूँ। लेकिन अब बाजी उलट हो रही है। अफ़गानिस्तान में क़याम अमल की वजह से भारत का वहाँ किरदार और सरमायाकारी शदीद मुतासर हो रही है, और फिर मकबूजा कश्मीर में मुजालिम की वजह से आलमी बरादरी जो है वो भारत की 1 अरब 30 करोड़ की मार्केट के असर से अब निकल रहा है। और अमेरिका, बरतानिया, रूस, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, बर्मला अब कहने लगे हैं कि भारत की मार्केट पहले तो बहुत बड़ी तो है, लेकिन इसकी वजह से भारतीय मुजालिम से नज़रें नहीं चुराई जा सकती। इन अमूर के अलावा इस वक्त वहाँ के अंदरूनी फसादात ने भी भारत को बौखलाहट का शिकार कर दिया है। भारत इस वक्त हो क्या रहा है, क्योंकि वहाँ पर इनके अपने सियासतदान ये कहने पर मजबूर हो गए कि भारत टूट रहा है। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा। भारत में मकबूजा कश्मीर से लेकर आसाम तक नस्ली फसादात का एक वसी सिलसिला इस वक्त जारी है। वहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है, लेकिन इस वक्त भारत के मुतनाज़ा शहरियत बिल की वजह से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों और हड़तालों का एक लंबा सिलसिला जारी है। 6 भारतीय रियासतों ने शहरियत बिल पर अमल दरामद से इनकार करते हुए वफाक के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया, और भारत की रियासतों पंजाब, मगरबी बंगाल, मध्य प्रदेश, केरला और छत्तीसगढ़ के वज़राए आला ने इस मुतनाज़ बिल पर अमल दरामद न करने का ऐलान किया। दरअसल इस बिल के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मज़हब की बुनियाद पर निशाना बनने वाले गैर मुस्लिमों को भारत की शहरियत दी जा सकेगी। एक्चुअली यहाँ पे तो वो मजहबी मुजालिम नहीं हो रहे, लेकिन भारत उसको ये अक्स देना चाह रहा है और भारत उसको दुनिया को ये बताना चाह रहा है कि जनाब हमने इस वजह से पनाह दे रहे हैं इनको। लेकिन भारत में मुकीम मुसलमानों को ये हक हासिल नहीं होगा और उन्हें गैर कानूनी तारीक़ीन वतन करार दे के मुल्क बदर करने की तैयारियाँ की जा रही हैं, और यहीं से उसकी ह्यूमन राइट्स की जो मोहब्बत है वो सबके सामने आ गई। जिसके बाद शहरियत के इस मुतनाज़ बिल के खिलाफ भारत की मुख्तलिफ रियासतों में एक मुजाहरों का लंबा सिलसिला जारी है। भारतीय रियासत आसाम के शहर गुवाहाटी में इंतज़ामिया ने कर्फ्यू लगा रखा है, और भारत के अंदर बगावत के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नई दिल्ली में भारत बचाओ रैली का एहतमाम किया। साबिक IAS ऑफिसर हरीश मंदिर का कहना है कि हम नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमें जंग आज़ादी की लड़ाई की तरफ शहरियत कानून के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। हम खुलकर इस कानून की मुखालफत करते हैं, हमें यह कानून बार बार तोड़ना है और इस कानून को तोड़ने की सज़ा अभी कबूल करनी होगी। एक भी मुसलमान की शहरियत को ख़तरे में नहीं पड़ने देंगे, और इस मुल्क के हिंदू बाई चांस इंडियन है जबकि मुस्लिम बाई चॉइस इंडियन है, इसलिए इन पर कोई शक मत कीजिए। मैं कानून के ख़िलाफ़ खुद को सरकारी दस्तावेज़ों में मुसलमान ऐलान करूँगा। बड़ी हैवी स्टेटमेंट। अब भारत में इस वक्त बहुत से मुसलमान अपने हक के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। भारत के मुख्तलिफ शहरों में लाखों अफराद ने शदीद एहतजाज करते हुए मुस्लिम कश बिल की सख्ती से मजम्मत की है। हज़ारों की तादाद में मुसलमान भारत की शाहराहों पे मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब भारत के लिए शहरियत बिल अब एक मौत का बिल बनकर सामने आ गया। जुमे के रोज़ दिल्ली के सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़प में तकरीबन 150 अफराद ज़ख्मी हुए थे। बहुत से तलबा और तालिबात की वीडियोस भी सोशल मीडिया पे सामने आई, जिसमें उन्होंने बताया कि वहाँ उनके साथ क्या सलूक हुआ, कैसे इन पर तशद्दुद किया गया। और इस वक्त दिल्ली में हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। हर तरफ आग और खून का खेल खेला जा रहा है। अवाम ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स की बसों को आग लगा दी है, जबकि आग बुझाने वाला अमला गायब है, और जो चंद लोग मौजूद हैं वो सख्त आग की वजह से जलती हुई बसों के करीब आने से भी कतरा रहे हैं, और कई फायर फाइटर्स खुद जलकर ज़ख्मी हो चुके हैं। लोग घरों में महसूर होकर रह गए और बाज़ इलाकों में बिजली भी बंद हो गई है। हर तरफ शोर शराबा है, लोग खौफ के मारो घरों से बाहर नहीं निकल रहे, और ये भी इतलात है कि कई पुलिस वालों ने भी शहरियों के खिलाफ हथियार उठाने से इनकार कर दिया।
नई दिल्ली में भारत नगर का इलाका मैदान जंग बना हुआ है और मार्केट्स और दुकानों को भी लूटा जा रहा है, जबकि इन लूटमार के वाकयात के पीछे इंतहा पसंद हिंदू और जो बगावत के दौरान लूटमार और जलाओ घिराव के करके हालात को मजीद खराब कर रहे हैं। बंगाल के ज़िला मुर्शिदाबाद में इस वक्त खाना जंगी की कैफियत पैदा हो चुकी है और हर तरफ तोड़ फोड़ और लोग भारत से बगावत के नारे बुलंद करते बिखरे हुए सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं। ज़िला मुर्शिदाबाद के रेलवे स्टेशन पर सूरत इंतहाई तशवीशनाक है और मुजाहिरीन ने 5 रेलगाड़ियों को आग लगा दी और इन रेलगाड़ियों से मीलों दूर धुआं उठता दिखाई दे रहा है। शायद मोदी की आंखें खुल जाएं। भारत के शुमाल मशरकी रियासतों में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया और आसाम के दारुल हुकूमत गुवाहाटी में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से मजीद 3 मुजाहिरीन हलाक और मुतादिद अफराद के जख्मी होने की भी इतलात है। लेकिन मुजाहिरीन इस कदर बिफरे हुए हैं कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे। इनका मुतालबा है मुसलमानों के खिलाफ शरीयत बिल को ख़त्म किया जाए और मुसलमानों को दीगर शहरियों के बराबर शहरी हकूक़ दिए जाए। जमात इस्लामी हिंद आदिलाबाद ने 17 दिसंबर को शहरियत बिल के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी हुई है और वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया कि शहरियत तरमीमी बिल दस्तूर हिंद के खिलाफ है और इसके ज़रिए मजहबी बुनियाद पर मुल्क के शहरियों के दरमियान एक लकीर खींचने की मुतरादिफ है जो हिंदुस्तान की सलामती और सिक्योरिटी के लिए सख्त खतरा हो सकती है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा अमरीका समेत दुनिया भर में भी इसके खिलाफ अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। अमेरिकन कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी ने तशवीश का इजहार करते हुए अमरीका को भारतीय वज़ीर दाखिला और दीगर क़यादत के खिलाफ पाबंदियों की तजवीज़ पेश कर दी है और दूसरी तरफ अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने भी सरकारी एहलकारों के आसाम जाने पर पाबंदी आयद कर दी है और आम अमरीकी शहरियों से कहा गया कि वो इंतहा से ज़्यादा एहतियात बरतें। कनाडा की सरकारी वेबसाइट पर बयान शाये की गया है कि कैनेडियन शहरी आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम और नागालैंड का सफ़र गैर ज़रूरी तौर पर ना करें और सफ़र करने वाले इंतहाई मोहतात रहें। जबकि इसराइल की हुकूमत ने भी अपने शहरियों से कहा है कि वह आसाम न जाएँ और शुमाल मशरकी रियासतों में मौजूद लोग वहाँ जल्द अज जल्द निकल आएँ। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि इंडिया में शरीयत के मुतनाज़ तरमीमी बिल की वजह से मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों और हड़तालों की वजह से बरतानवी शहरी इंतहाई एहतियात बरत लें, जबकि इंडिया में जिनसी तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात के बायस बरतानवी हुकूमती वेबसाइट पहले ही बरतानवी ख़वातीन को हिंदुस्तान में अकेले सफ़र करने से इज्तनाब करने का कह रही है और बार बार कह चुकी है और इस बारे में सख्त हिफाजती तदाबीर की फहरिस्त हुकूमती वेबसाइट पर शाये भी हो चुकी हैं। इस वक्त भारत के हिंदू मुस्लिम दुश्मनी में बिल्कुल पागल हो चुके हैं और ये सब सरकारी तौर पे किया जा रहा है। 2 कौमी नज़रिया एक हकीकत बनकर सामने आ चुका है। पहले तो सिर्फ मुसलमानों को दीवार से लगाया जाता था, अब भारत अपनी प्लांटेड नस्ल कशी की तैयारी सरकारी सतह पर कर रहा है और इन हालात में भारत का कायम रहना मुमकिन नहीं लगता। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।